यार है ना, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जिसको औरंगाबाद कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग संभाजी नगर कहेंगे, है ना, छत्रपति संभाजी नगर कहेंगे, वहाँ से एक बड़ी विचित्र घटना निकल के सामने आई है। मैं मतलब संभाजी नगर मेरा भी एक बार जाना हुआ है पीडब्ल्यू के इवेंट में। मैं जलगांव गया था तो संभाजी नगर के थ्रू ही गया था। बड़ी विचित्र घटना, वहीं पे आपका वो क्या कहते हैं अजंता अजंता एलोरा नहीं यार, हाँ, वो केव्स वगैरह जो है ना वो भी वहीं पे पड़ते हैं यार, बहुत बेहतरीन बेहतरीन केव है। तो वहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ी वाला सीन आ जाता है ना, पहाड़ी वाला सीन आ जाता है। फिर औरंगजेब ने अपने वाइफ का मकबरा, बीवी का मकबरा जिसको कहते हैं, वो भी वहीं पे बना रखा है। उसी के नाम पे पहले औरंगाबाद था, फिर नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। उस शहर की घटना आप सभी लोगों ने सुनी होगी। एक छोटा सा बालक, छोटा तो क्या बड़ा ही था, उसको छोटा थोड़ी कहेंगे यार, आप 18-19 साल के हो जाओ और आप छोटे नहीं रहते हो, है ना? उसने आईफोन के चक्कर में, एक आईफोन के चक्कर में सोचो उसने भाई साहब पूरे परिवार को खत्म कर दिया, पूरा परिवार तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि एक छोटे बच्चे की जिद थी, मुझे आईफोन चाहिए। पिताजी सामान्य काम करते थे, आईफोन दिलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए का आईफोन मुझे अगर लेना हो ना, मुझे अगर लेना हो तो मुझे 3 बार सोचना पड़ता है, जबकि मैं बहुत आसानी से ले सकता हूँ, फिर भी मैं 3 बार सोचता हूँ। तो सोचो जो जिनके जिनके पगार 5-6 महीने की पगार के बराबर एक फोन आ रहा है, वो किस तरीके से इसे चीजें दिला पाएंगे? और उस बच्चे की जिद के चक्कर में वो पहाड़ी पे गया और बोला मैं कूद जाऊंगा, मुझे आईफोन दिलाओ। 3 घंटे तक उसकी माँ गिड़गिड़ाती रही, 3 घंटे तक उसका बापू वहाँ पे नाक रगड़ता रहा। लोग आसपास से कहते रहे कि नहीं बेटा आईफोन कोई बड़ी चीज नहीं होती, तू वापस आ जा, आईफोन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं आजकल के यूथ के दिमाग में क्या ही सवाल, उनकी पिक्चर क्लियर नहीं होती भाई। वो अचानक से वो गिरने जा रहा था, पिताजी उसके धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो धीरे-धीरे पीछे जा रहा था। जैसे ही वो गिरने गया, पिताजी कूदे उसको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ा, लेकिन उसके वजन पे उसका हाथ पकड़ लिया, पिताजी ने नहीं छोड़ा भाई। पिताजी नीचे चले गए, दोनों कूदे कूदे। उसको देखते ही 2 मिनट के अंदर उसकी माताजी भी चुपचाप दौड़ के गई और कूद गई। 3 लोगों का परिवार नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक आईफोन चाहिए। मत करिएगा ऐसा कभी, है ना? आपके माता-पिता जैसे भी हैं, जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा ही आपको देते हैं। जो चीज़ें नहीं मिल पाई है, कोई बात नहीं, खुद करके ले लें, है ना? मैं आपको बता दूँ, मेरे पास स्मार्टफ़ोन अपने जीवन में, आप तो सोचोगे सब तो कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकारी बढ़िया कॉलेज, कोई फीस भी नहीं है, 25,000 रुपए साल का, 25,000 रुपए खर्चा मेरे पढ़ाई में। और मेरे पिताजी मुझे फ़ोन दिला सकते थे सक्षम थे, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं बोला मुझे स्मार्टफ़ोन दो। मुझे स्मार्टफ़ोन तो मैं तो कॉलेज में 2013 में था, स्मार्टफ़ोन आ चुका था, माइक्रोमैक्स दबदबा था उस टाइम, एंड्रॉइड चल रहा था। मेरे पास पहला फ़ोन आया है 2016 में, वो भी मेरे चाचा जी ने मुझे दिलाया, तू एक स्मार्टफ़ोन ले ले, तब तक नोकिया चला। ऐसा। और फिर मैंने जो स्मार्टफ़ोन खरीदा वो अपनी कमाई के बाद खरीदा, पहली कमाई के बाद। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 10,000 रुपए का फ़ोन मैंने मँगाया था। पहले महीने का पगार नहीं आई थी मेरे पास उस टाइम पे, और पैसे की थोड़ी परिस्थिति, जितने पैसे थे मैंने उधर घर वगैरह में कहीं लगा रखे थे, क्योंकि मैं पहले भी कोचिंग पढ़ाता था। और बीच में क्या हुआ था, बीच में आपको पता है मैंने कुछ दिन एक क्या कहते हैं स्टील प्लांट में काम किया था 15-20 दिन, लेकिन मैं छोड़ के भाग गया। मैंने बोला मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं नहीं काम करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मैं वापस कोचिंग फील्ड में आ गया। तो इस बीच में मेरे पास पैसों का क्रंच था, क्योंकि मैं एक शहर से दूसरे शहर गया, वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपए जमा कराए रहने के लिए, कमरे वगैरह के लिए, है ना? और जिस शहर में रह रहा था वहाँ पे भी सिक्योरिटी दे रखी थी रहने के लिए कमरों की, वो सब गई, कुछ नहीं मिला वापस, क्योंकि अचानक से तुम चले जाओगे 15 दिन में कोई पैसा नहीं देता है ना? तो सब मतलब मेरी सारी सेविंग चली गई थी। उसी साल क्या कहते हैं सेल आई, सेल में एक फ़ोन आया, है ना? हाँ, वो 10,000 रुपए का फ़ोन था, मैं नहीं खरीद पाया भाई। मैंने ऑर्डर किया था कैश ऑन डिलीवरी, फ़ोन आया है, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं नहीं ले पाया फ़ोन। फिर मैंने मेहनत करी, आज मैं जो फ़ोन चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, जितने चाहूँ उतने खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरे पास ये फ़ोन है ना, आप लोगों को देख लो, तो मास्टर फ़ोन चमका रहा है। ये सैमसंग S22 अल्ट्रा है भाई। 2022-23 में लिया था। आज भी चला रहा हूँ, क्योंकि चल रहा है। मैं चाहूँ तो कल जाके नया फ़ोन लेके आऊँ, कभी-कभी मुझे लगता है नया फ़ोन ले लूँ, लेकिन नहीं लेता हूँ। जो चीज़ मेरी चल रही है उसके लिए क्यों पैसे बर्बाद करें? कोई मतलब नहीं है ना यार इसका। चलिए इसी के साथ, है ना? इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। प्लीज़ ऐसी गलतियाँ ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, है ना? ये सब चीज़ें ना करें, माता-पिता जी के साथ विनम्र स्वभाव करें। वो जितना दे सकते हैं उससे हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अपना अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। क्लास